हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न क्या होती है? भिन्न भिन्न जो होता है संपूर्ण का एक हिस्सा भिन्न कहलाता है। संपूर्ण का एक हिस्सा भिन्न कहलाता है। इसे जो है हम अंश और हर के रूप में व्यक्त करते हैं। अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब जैसे ये कोई चीज है, ये क्या है? अपने आप में संपूर्ण है, पूरा भाग है, संपूर्ण भाग। और इसको हमने क्या किया? चार बराबर भागों में बांटा। चार बराबर भागों में बांटा यानी ऐसे मैंने क्या किया? चार बराबर भागों में बांट दिया। तो प्रत्येक भाग को यानी इस भाग को अगर हमें व्यक्त करना होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/4, क्योंकि टोटल कितने भाग हैं? 1 2 3 4, तो 4 लिखा। और इसके एक भाग को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। ठीक, आइए अब हम पढ़ते हैं भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार। तो पहला जो टाइप्स है वो आता है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न ऐसे भिन्न को हम लोग कहेंगे जिसका अंश एक होता है। जिसका अंश एक होता है उसे हम कहेंगे इकाई भिन्न। जैसे 1/5, 1/10, 1/ कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 6। इन सभी में जो अंश है वो कितना है? एक है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इकाई भिन्न कहेंगे। अगला जो टाइप्स है वो आता है समरूप भिन्न। समरूप भिन्न। समरूप भिन्न। समरूप भिन्न उसे कहेंगे जिसका हर क्या होगा? समान होगा। यानी ऐसे भिन्न होगी जिसका हर क्या होगा? समान होगा, उसे हम कहेंगे समरूप भिन्न। जैसे 1/2, 5/2, 6/2। तो इन सभी भिन्नों में जो हर है वो क्या है? सभी का समान है, यानी 2 है। इसका भी हर कितना है? 2 है। सभी का हर समान है, इसलिए हम क्या कहेंगे? समरूप भिन्न कहेंगे। अगला जो टाइप है वो आपका आता है विषम रूप भिन्न। विषम रूप भिन्न। विषम रूप भिन्न किसे कहेंगे? ऐसे भिन्न होगी जिसका हर क्या होगा? अलग अलग होगा, यानी असमान होगा, उसे हम कहेंगे असमान भिन्न भी कह सकते हैं या विषम रूप भिन्न भी कह सकते हैं। जैसे 1/5, 1/5, 1/3, 2/13, 5/19। तो इन सभी में जो हर है वो क्या है? अलग अलग है। जैसे पहले वाले में जो हर है वो 5 है, दूसरे वाले भिन्न में कितना है? हर 3 है। और तीसरे वाले में जो हर है वो 13 है, और चौथे वाले में क्या है? हर 19 है। तो इस टाइप के जो भिन्न होगी उसे हम कहेंगे विषम रूप भिन्न। अगला जो टाइप आता है उसे कहा जाता है उचित भिन्न। उचित भिन्न। अगला जो टाइप है वो आपका है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहेंगे? ऐसी भिन्न होगी जिसमें अंश क्या होगा? हर से छोटा होगा। अंश क्या होगा? यानी अंश ये छोटा होगा किससे? हर से। तो उसे हम कहेंगे उचित भिन्न। जैसे हमने दे दिया 5/6, 7/11, 9/20। तो इस टाइप के जो भिन्न होंगी उसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी भिन्नों में जो अंश है वो हर से क्या है? छोटा है। इसमें अंश कितना है? देखिए 5 है। इसमें हर कितना है? 6 है। तो यहाँ पे जो 5 है वो क्या है? 6 से क्या है? छोटा है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। ठीक, अगला जो टाइप है वो आता है अनुचित भिन्न। अगला जो टाइप है वो आता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है? जस्ट इसी का उल्टा। उल्टा का मतलब ये हुआ कि ऐसे भिन्न होगी जिसका अंश क्या होगा? बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? हर से बड़ा होगा।
तो इस टाइप की जो भिन्न होगी उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, अंश बड़ा होगा किससे, हर से बड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे 18/5, 17/3, 24/7 है ना। तो इन सभी, ये जितने भी भिन्न हैं इन सभी को हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे, क्योंकि सभी में जो अंश का जो मान है, यानी इसमें अंश कितना है 18 है, इसमें हर कितना है 5 है, तो अंश क्या है, हर से क्या है, बड़ा है, तो इस टाइप की जो भिन्न होगी इसे हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो आता है आपका मिश्रित क्रम भिन्न। जो नेक्स्ट टाइप है उसे हम कहते हैं मिश्रित क्रम भिन्न या मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या होती है, वह भिन्न होगी जिसमें क्या होगा, कोई एक पूर्ण संख्या दी रहेगी और उसके साथ एक उचित भिन्न लगी होगी। क्या लगी होगी, एक उचित भिन्न लगी होगी, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। यानी आपसे कहा जाए, जैसे हमने लिख दिया 5 सही 1/4, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 + 1/4। जैसे 5 सही 1/4 है, या तो यहाँ पे 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और ये जो 1/4 है, तो 1/4 में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एक इसका ये अंश हुआ और इसका 4 क्या है, हर है। और हमने बताया कि जब अंश हर से छोटा होगा तो किस टाइप की भिन्न होगी, उचित भिन्न होगी। तो इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ये क्या होगा, टोटल उचित भिन्न होगा। क्या होगा, ये उचित भिन्न होगा। तो ऐसे भिन्न होगी जो एक पूर्ण संख्या जिसमें शामिल हो और एक चीज और क्या शामिल हो, उचित भिन्न शामिल हो, तो इस टाइप के भिन्न को हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक, और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे 6 सही 1/2 है ना, 5 सही 1/4, इस टाइप के जो भी भिन्न हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास दो भिन्न हैं और उन दो भिन्नों में हमें ये ज्ञात करना है कि कौन से भिन्न बड़ी है या कौन से भिन्न क्या है, छोटी है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम शॉर्टकट मेथड में। ठीक, तो देखिए अब हम लोग ये सीखेंगे, अगर हमारे पास दो भिन्ने हैं तो उन दो भिन्नों में कौन से भिन्न सबसे बड़ी है या सबसे छोटी है। जैसे आपसे कहा जाए 8/5 और 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, इन दो भिन्नों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 8 का गुणा 4 में होगा तो 8 का गुणा 4 में होगा तो ये होगा 32, और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो ये होगा 15। तो क्लियर हमें दिख रहा है कि कौन ग्रेटर हुआ, 32 क्या होता है, 15 से बड़ा होता है, यानी ये से बड़ा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 8/5 और 3/4 में जो हमारे भिन्न बड़ी होगी वो कौन सी ग्रेटर होगी, 8/5 वाली ग्रेटर होगी। ऐसे ही पूछ लिया जाए कौन से भिन्न छोटी होगी, तो छोटी कौन सी है, ये वाली है, तो इसको हम क्या लिखेंगे तब, ऐसे जैसे ये पूछा जाए कि 8/5 और 3/4 में छोटा कौन है, तो छोटा कौन है, यही है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, अब मान लीजिए अगर हमारे पास दो या दो से अधिक भिन्ने हों और उसमें पता करना है कि कौन से भिन्न सबसे बड़ी है या कौन से भिन्न क्या है, सबसे छोटी है, तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए जैसे आपसे कहा जाए 2/5, 4/15 और 7/30, 2/5, 4/15 और 7/30 में हमें यह पता करना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, 5, 15, 30 इनका हम लसक ज्ञात करेंगे। लसक कितना आएगा, 30 ही आएगा, क्योंकि 30 क्या है, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, तो इसका जो लसा आएगा वो आएगा 30। इस 30 का गुणा आप प्रत्येक भिन्न में कर दीजिए, यानी 2/5 है तो इसमें गुणा करिए 30 से। ठीक, अगली जो भिन्न है 4/15, इसमें भी गुणा कर दीजिए 30 से, और ये कितना है 7/30 है, इसमें भी गुणा कर दीजिए आप 30 से। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 से कटेगा तो 5 × 6 = 30,
यहाँ से अगर आप काटेंगे तो 15 दूना के 30 और यहाँ से काटेंगे तो 30 से कम 30। ये कितना आएगा? ये तो 12 आएगा। ये कितना आएगा? 8 आएगा। ये कितना आएगा? 7 आएगा। तो क्लियर हमें दिख रहा है कि इन तीनों में जो सबसे जो बड़ी भिन्न होगी यानी पहली वाली, क्योंकि ये 12 इसका मान आ रहा है, तो जो पहली वाली भिन्न होगी वो क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। अच्छा, सबसे छोटी कौन सी भिन्न होगी? सबसे छोटी भिन्न अगर पूछा जाए तो यही देखिए होगी, यानी 7 आ रहा है। 7 किसकी वैल्यू है? ये 7/30 की। ठीक, अब मान लीजिए 2 या 2 से अधिक भिन्न अगर आपको दी गई हैं तो हमने ये जान लिया कि कौन से भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, और कौन से भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी होगी। एक प्रश्न यहाँ से और आ सकता है कि भाई अगर आपको भिन्न दी गई हैं तो उसको हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए हमारे पास यही भिन्न है, 2/5 है, 4/15 है, 7/30 है, और इसी भिन्न को हमें आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो आरोही क्रम में लिखने का मतलब ये होता है कि जो भिन्न सबसे क्या होगी? छोटी होगी, उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ी होगी उसको लिखेंगे, और जो सबसे लास्ट में बड़ी होगी उसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है? देखिए यहाँ पे सबसे छोटी जो भिन्न है वो कौन है? सबसे छोटी भिन्न यही है। इससे बड़ी ये वाली है, और इससे बड़ी कौन है? ये है। यानी अगर हमें आरोही क्रम में लिखना है, किस क्रम में? आरोही क्रम में अगर इस भिन्न को लिखना है तो 7 है। 7 का मतलब हो गया कि ये कितना? 7/30। दूसरा है 8, 8 का मतलब हो गया 4/15, और ये हो जाएगा 2/5। अगर इसी को अवरोही क्रम में लिखना हो, किस क्रम में? अवरोही क्रम में लिखना हो तो क्या करेंगे? जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे। 2/5, 4/15, 7/30। अवरोही का मतलब होता है कि जो भिन्न सबसे बड़ी होगी उसको हम पहले लिखेंगे, और जो भिन्न क्या होगी? सबसे मतलब छोटी होगी उसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब आइए सीखते हैं या एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि हमने भिन्न दे दिया, जैसे 7/3 दे दिया, 5/12 और 7/20 दे दिया। ठीक, इसमें पता करना है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना होगा। क्या पता करना है? इसमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे भाई इस दिए गए भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे जो बड़ी भिन्न होगी, पहले तो आप क्या करें? आप इसका लसक ज्ञात करें 3 12 20 का। तो 3 12 20 का अगर हम लसक ज्ञात करते हैं तो 60 आना चाहिए। देखते हैं, 2 से यहाँ से कटेगा, 3 को राइट कर लेंगे, 2 छक्का 12, यहाँ पे हो जाएगा 10, और 2 से काटते हैं तो 3 लिख लेंगे, यहाँ भी 3, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर 3 से 1 आएगा, 1 आएगा 5, और फिर यहाँ से 5। अब क्या करना है? करना यही है कि इनका जो लसा आ रहा है 2 दूना 4 3 12 25 60, 60 से गुणा करिए, यानी 7/3 गुणे 60। फिर क्या करना है? 5/12 गुणे 60, और यहाँ पे 7/20 गुणे कितना? 60। काटेंगे तो ये 20 आएगा, यहाँ से काटेंगे तो 5 आएगा, यहाँ से काटेंगे तो 3 आएगा। 20 सत्ते हो गया 140, ये हो गया 5 5 25 और 7 3 21। यानी यहाँ पे जो भिन्न जो दी गई है सबसे जो बड़ी भिन्न होगी यही होगी। यही का मतलब हो गया 7/3। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न हो गई 7/3। और सबसे छोटी कौन सी होगी? सबसे छोटी भिन्न ये हो गई 7/20। अब क्या करना है? इन्हीं का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, योग पूछ ले, अंतर पूछ ले, गुणनफल पूछ ले, भागफल, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? मान लीजिए कि हमको योग ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे? इन्हीं को जोड़ देंगे, 7/3 प्लस 7/20। इनका आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। इससे भाग देंगे तो 20 बार, 20 का इसमें गुणा होगा 140, और प्लस 20 से भाग देंगे 3 बार
3 का इसमें गुणा होगा तो 21, ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 161/60। चाहे तो 2 बार भाग ले जा सकते हैं, ठीक। 60 दूना के 120 और यहाँ से कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, 41 बचेगा, ये 60, ठीक। बंद कर दो।